कचरा प्रबंधन में जो 5R है इसके, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रोड। तो मैंने इसके रीयूज वाला जो एक पॉइंट है उस पर काम करके उसे स्कूल में भी यूज़ करा है, और क्योंकि मैं केमिस्ट्री की हूँ थोड़ा सा मैंने केमिस्ट्री का भी इसमें किया है। तो रीयूज़ करने मैंने पुराना पेपर अखबार जो पढ़ने के बाद वेस्ट हो जाता है, कुछ बॉटल्स, कुछ ये अखबार, ये मैं एक्टिविटी बच्चों को लाती हूँ, खरीद वेस्ट हो गई थी। ये खाली स्ट्रॉ है, ये सब, ये पेपर प्लेट्स, ये सब मैंने इसमें, जैसे डिब्बा था, खाली मिठाई का डिब्बा था, कहीं से आया था, तो मैंने केमिस्ट्री की प्रोडक्ट बनाने के लिए गेम बनाया। शिक्षादान के अंतर्गत ये दूसरे स्कूल के विद्यालय में बच्चों को पढ़ाना। मैंने इसको जो रीयूज वाला पोर्शन है, इस वाले रीयूज को लेके मैंने अपने प्रोजेक्ट को बनाया है। तो इसमें जो पुराना अखबार है, पुराने गिलास हैं, पुरानी बॉटल्स हैं, पुराने स्ट्रॉ हैं, पुराने दीपक हैं, कुछ टोकरियाँ हैं, कुछ ये वेस्ट पेपर भी वन साइड प्लेन है, बच्चे जैसे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, बचते हैं, वो करें। तो मैंने एक तो केमिकल ये पीरियोडिक टेबल को लेकर 5 गेम बनाए हैं। तो ये 5 गेम है मेरे, एक 1 मिनट गेम है जिसमें बच्चा 1 मिनट में इसमें लगाता है, कितने लगाता है। कुछ ये चक्री बनाई है जिसमें बच्चा घुमा के देखता है। एक इसके अलावा एक पॉकेट पीरियोडिक टेबल बनाई हुई है जिसमें बच्चा एकदम से जब नई क्लास में आता है एकदम से ऑफ बाउ का नियम इस तरह। एक ही मैंने टिकट टू पीरियोडिक टेबल बनाया हुआ है ये, जिसमें बच्चों को हम देते हैं ये, फिर टीचर बोलता है अपना तो बच्चे इसमें कट करते हैं, तमोला गेम की तरह से बनाया हुआ है। इसके अलावा बॉटल के खाली जो ढक्कन है उनसे मैंने ऑफ बाउ का नियम बनाया कि हम बता देंगे कि ये सोडियम है, ये हैंडमेड है कि सोडियम है तो कितने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या होगा, क्योंकि यही सारा बेसिक है इसका। इसके अलावा मैंने जो है ये NaCl वगैरह दिखाने के लिए कटिंग की हुई है कि अगर इसकी एक चोंच है तो एक में ही घुसेगा, अगर CaCO3 है जैसे तो इसके 2 चोंच है तो इसमें घुसेगा, इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसमें दिखाने के लिए है ये खाली दवाई। तो इसमें हमने एक में मैंने 3 केमिकल्स रखे हुए हैं, ब्लू लिटमस है मेरे पास ये और रेड लिटमस भी है। तो हम इसमें करेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। दूसरा ये है, अलग अलग डुबा के इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें क्या, किसमें एसिड है किसमें बेस है। इसमें इसमें एसिडिक एसिड है, एक में एनिमेटिक है। एक लावा लैंप बना हुआ है, तो इस सिंपल केमिस्ट्री का दिखाने के लिए है कि हम इसमें डालेंगे तो इस तरह से एक्टिविटी इसमें होगी। तो ये जो है इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट है, खाने का सोडा और एसिटिक एसिड कलर मिला हुआ है और थोड़ा रिफाइंड है इसमें। तो ये लावा लैंप पे गेम भी है बच्चों के लिए, और कोई ऐसे केमिकल नहीं है जो महंगे केमिकल है। बच्चों के लिए क्या गेम बनाया है? नहीं, गेम मतलब एक्टिविटी है ये। अच्छा, एक्टिविटी। हाँ हाँ जी, ना बच्चे जो है इसको शोकेस की तरह भी, बच्चा भी आएगा क्या, मैंने देखा है ये बच्चे इसको शो पीस के रूप में भी रख लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है ये पानी मतलब मोमबत्ती जला के इसको पानी चढ़ गया इसमें ऊपर, तो बच्चों को ये गेम भी लगता है कि लाल रंग है, खून ऊपर चढ़ गया, निकल गया, क्योंकि पिघल गया था। क्योंकि इसमें क्यों ऊपर चढ़ा है, इसमें CO2 थी, O2 थी, मोमबत्ती कितनी बड़ी लें। लेकिन मैंने केमिस्ट्री के लिए अंधविश्वास को करने के लिए किया है। इतना सब जलेगा शायद, थोड़ा समय लगेगा। इसमें KMnO4 है और एक इसमें ग्लिसरीन है। तो जो ये ढोंगी बाबा वगैरह होता है कि हमने जो है घी से बिना उसके आग लगा दी है, तो ये अभी जल जाएगा, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये इतनी ज़्यादा हीट इसमें होगी इसमें आग लग जाएगी। तो लेकिन वो जो अंधविश्वास को लोगों को भड़काने के लिए कहेंगे, तो इससे ये पता चलता है कि जैसे जैसे हम पानी की गहराई में नीचे की तरफ जाते हैं वैसे वैसे जो है दाब भरता है। ये बच्चे देखते हैं किताबों में सबके चित्र बनने में होता है, ये वाला मतलब छठी से बनना शुरू हो जाता है चित्र ये, तो इसमें बच्चा देख के सीख पाता है इसमें। इसके अलावा ये बनाया हुआ है जिसमें वो ये गोताखोर कैसे काम करते हैं या पनडुब्बी कैसे काम करती है। ये पुरानी स्ट्रॉ है और ये पेपर पिन है, जैसे मैं इसे दबाऊंगी तो ये नीचे चला जाएगा। ऐसे पनडुब्बी होती है कि पनडुब्बी में पानी भरने के और निकालने के उसमें टैंक्स बने होते हैं, ताकि जिससे वो नीचे चली जाती है या वो ऊपर चली जाती है। इस तरह हम दिखा सकते हैं इसको। ये पेपर से हमने बास्केट्स बनाई हुई है।
ये पुरानी स्ट्रॉ थी, इनको सिंपल तरंग का दिखाने के लिए है। यदि हम इसको टाइट टाइट कर बेटे, टाइट बिल्कुल यदि कर लेते हैं और यदि मैं इसको एक टच मारूँ तो वहाँ तक में कंपन जाएगा, कितनी दूर से मैं इसको मारूँगी। तो एक कैसे तरंग काम कर रही है, बिल्कुल आसान शॉर्ट में बताने का तरीका है ये। और दूसरा इस तरह से करते हैं तो कभी हम इसको DNA का मॉडल या हेलिक्स का भी दिखा सकते हैं, इसको और ज़्यादा हमसे करना चाहें तो। कुछ ये पेपर प्लेट्स पे भी हमने इतना का नहीं बनाया है, तो ये भी वेस्ट ही है हमारा सारा। और क्योंकि जो हमारी इससे हमारी 2-3 चीज़ निकल के आती हैं कि जो हमारे संविधान में भी कहा गया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। तो इन एक्टिविटीज़ के माध्यम से हम स्कूल में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास बच्चा करते हैं। इस तरह की गतिविधियों को बच्चे बताते भी हैं जाके घर पे। मान लो ये वाली मैंने एक्टिविटी कराई तो बताते हैं कि अगली बार जो वो पंडित जो है साधु डाल रहा है तो वो गिरिफ्रीन ही डाल रहा होगा। और साथ में कुछ जो हमारे 21वीं सदी के कौशल जो हमारे चल रहे हैं उसमें हमारी 4 चीज़ें मेन है, 4C, रचनात्मकता, सहयोग, संचार और आलोचनात्मक सोच। तो जो हम बच्चों को फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हैं, हम इन एक्टिविटीज़ के माध्यम से इन 4 चीज़ों का भी विकास करते हैं, क्योंकि हम ये वाले काम बच्चे से ग्रुप में भी कराते हैं। तो बच्चों में इन सब चीज़ों का भी, जैसे ये वाला प्रयोग है कि अगर इसमें एक मोमबत्ती है, बड़ी मोमबत्ती है, छोटी मोमबत्ती है, 3 मोमबत्तियाँ हैं, अलग अलग साइज की मोमबत्तियाँ हैं, तो हम उन्हें ऐसे टास्क भी करने को देते हैं। ऐसे एक ये छोटी सी कहानी है, ये टोपी चंद्र की कहानी। तो वैसे छोटी सी एक्टिविटी है लेकिन इसके माध्यम से बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। ये अखबार है, पढ़ने के समय मिलता है, बिल्कुल लो कॉस्ट है, क्योंकि पढ़ने के बाद उसकी कोई कॉस्ट नहीं होती। तो इसके माध्यम से मैंने ये टोपी अलग अलग बनाई हुई हैं। तो अगर मैं इसकी एक बड़ी टोपी, इससे बच्चे बच्चों को मैथ साइंस सब चीज़ का है कि टोपी का यूज़ क्या है, क्योंकि हमें मेन खाली बड़ी क्लासेस में हम केवल TLM के माध्यम से तो पढ़ा नहीं सकते, केवल हमें उन्हें उनके माध्यम से बच्चों को मेंटली प्रेजेंट करना है क्लास में। और थोड़ा सा यह है कि टीचर को पढ़ाने में इंटरेस्ट आएगा टीचर को, तो बच्चे ध्यान कर पढ़ेंगे। तो अगर हम ऐसे करें तो ये जो है एक बड़ी टोपी हो गई इस तरह से। और अगर मैं इसको फोल्ड कर दूँ और इतना कर दूँ तो ये हमारी फायरमैन टोपी हो गई, जो पीछे रहती है। वैसे पीछे की चोंच का क्या फायदा है, तो पीछे से ये फायदा है कि फायरमैन जैसे घुसेगा, पता चला कुछ गिर गया, उसके बाद से रीढ़ की हड्डी में यहाँ पे चोट लग गई तो उसको नुकसान पहुँच सकता है। तो किस तरह से फायरमैन काम करता है, फायर का जो वो पानी छिड़कने वाला होता है उसमें क्या होता है, तो वो मैंने देखा कि बर्नौली की थ्योरम भी उसमें काम करती है, जिस पर वो पूरा जो पानी फेंकने वाला होता है। तो इस तरह से फिर हमने तो ये ऐसे बना दिया, तो ये सेकंड वाली हमारी बन गई टोपी, शिकारी टोपी। तो जब शिकारी बैन है आजकल करना, तो शिकार को रोकने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है, तो बच्चों को इसके बारे में बता सकते हैं। उसके बाद मैं फोर कर दूँगी, थोड़ा नहीं कर रही है। तो ये तो लास्ट में इसमें कर पानी टोपी है ऐसी है। और लास्ट में मान लीजिए ये है जहाज है, क्योंकि टोपी शंकर की कहानी थी, तो जहाज है। आखिर में जब जहाज समुद्र में होता है और वहाँ पे तूफान आ जाता है, तो सबसे पहले इसका ऊपर का हिस्सा टूट जाता है, फिर एक और थपेड़ा आता है तो ये भी टूट जाता है, फिर एक और थपेड़ा लगता है, सब टूट जाता है उसका। तो आखिर में जो टोपी शंकर जो उसका कप्तान होता है जहाज का, उसके पास बचते हैं लाइफ जैकेट, जिसको पहन के वो जो है अपनी जान बचाता है। तो एक छोटी सी कहानी है और उसमें मैं समुद्र में रहने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, और यदि ऐसी कोई कंडीशन आ जाए तो हम उसकी स्किल है कि कैसे हम जान को बचा सकते हैं। यह खिलौना न्यूटन के तीसरे नियम को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया है। इसमें पुरानी स्ट्रॉ, ढक्कन और बैलून का गत्ते का प्रयोग किया गया है। मैंने इसमें बैलून में हवा भरी हुई है, जैसी मैं इसकी हवा छोड़ूंगी वैसी यह जिस दिशा में हवा निकल रही है उसकी अपोजिट दिशा में यह कार चलेगी। इसमें देखिए पुरानी बोतल को प्रयोग करके एक खेल बनाया गया है। इसमें बैलून फूला हुआ है और ये हवा से इसकी हवा नहीं निकल रही है, तो इसमें आप देखेंगे कि ये भी मेरी आज्ञा के अनुसार काम करेगा। मैं कहूँगी बैलून बंद, तो बैलून बंद हो जाएगा। देखिए इसे मैंने छेद किया हुआ, ये भी यह प्रयोग है प्रदर्शित कर रहा है कि हवा दबाव डालती है। यह एक खिलौना है जो कि पुरानी सीढ़ी से बनाया गया है। इसमें मैंने एक सीक्रेट मैसेज लिखा हुआ है। अब देखिए कैसे काम करता है।
जब तक यह सीढ़ी घूमेगी तब तक नीचे का सीक्रेट मैसेज दिखेगा, और जैसे ही सीढ़ी घूमनी बंद हो जाएगी तो इसमें नीचे का मैसेज दिखना बंद हो जाएगा। इसके पीछे से हम टीवी में जो इमेज देखते हैं, हमारी आंखों पे इमेज 1 सेकंड के 16वें हिस्से तक रहती है, और यदि वो उससे तेज़ी से गुजरती है तो वह पूरा एक इमेज के वीडियो के फॉर्म में हमारे सामने आता है। यही इसी सिद्धांत पे यह खिलौना काम करता है। यह एक खिलौना बनाया गया है जो कि दृष्टि पे काम करता है, ये दृष्टि भ्रम के सिद्धांत पे। तो इसमें एक तरफ ये चिड़िया बनाई गई है, एक तरफ पिंजरा बनाया गया है। जब मैं इसे तेज़ी से पिंजरे को, इस स्टिक को घुमाती हूँ तो हमें ऐसा दिखाई देता है कि पिंजरा है इसके अंदर चिड़िया बंद है। यह सिद्धांत भी दृष्टि भ्रम पर आधारित है। यह खिलौना बनाया गया है जो कि बॉटल को काट के बनाया गया है। इसका सिद्धांत वही है जो बिल्कुल जो टॉयलेट्स में जो फ्लश चलाते हैं, जो पानी जाता है, सिस्टम कैसे काम करता है, इस पर यह आधारित है। तो ये है कि मेन कचरा प्रबंधन को लेके है, क्योंकि बच्चों को हम स्कूल में सिखाते हैं, और सोसाइटी के लिए ये है कि चूँकि हमारा तो सीधे कॉन्टैक्ट बच्चों से इलेक्ट्रॉनिक कचरा प्रबंधन की चलाते हैं कि हमारे पास सारे बच्चे अपने घर से इलेक्ट्रॉनिक वाला कचरा लेकर आइए। कभी हम वेस्ट की वैसे पोस्टर प्रतियोगिता करवाते हैं, कभी हम कहते हैं वेस्ट मटेरियल से बनाइए, तो बच्चे कभी फ्लावर पॉट ला रहे हैं, कभी अन्य आइटम बना के ला रहे हैं, या इसके अलावा और बहुत सी चीज़ों की भी जो है हम बच्चों को, हमारे यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग का बनाया है। कई सारी थीम शामिल हो गई इसमें। ये सब कचरा प्रबंधन है मेरा, क्योंकि मैंने वेस्ट मटेरियल यूज़ किया है। तो ये लगभग सब चीज़ें